कर दिया हो गया था, हो गया था, मेल आई होगी आपको, उस लिंक से करना है। टैंकी खत्म हो गया ना पानी, कभी कभार होता है पानी चलता नहीं, फिर ऊपर से पाइप से ठीक है।
Assalamu alaikum everyone. I welcome you to this webinar. Assalamu alaikum. अच्छा सर, ये जो हमारा वेबिनार है इसमें हमने ऑर्गेनाइज किया है ताकि आपके जो ऐसे लोग हैं जिनके नेट मीटरिंग के मसाइल आते हैं उनको हल किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं आपका पेपर वर्क होता है या फॉलो अप होता है,
तो उसको मैनेज करने के लिए आपने टीम्स रखी होती हैं अपनी, तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अजाइल नेट मीटरिंग सर्विसेज को इसमें हमने मदऊ किया। तो वो आके पूरा प्रोसेस समझाएंगे आपको, कैसे आप यहाँ पे नेट मीटरिंग पोर्टल के ऊपर आप उनको हायर कर सकते हैं और पेपर वर्क और फॉलोअप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ हमारे CEO ऑफ नेशनल सोलर एक्सचेंज भी ज्वाइन करेंगे, वो भी होंगे, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनसे कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया इसमें। अच्छा, तो काइंडली ज़रा ये वीडियो ऑफ कर दें अहमद इखलाक साहब, इखलाक अहमद। जी सर। Assalamu alaikum, gentlemen. Can you hear me? जी सर। Okay. All right. अच्छा जी, आज हम आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं कि बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिफरेंट सर्विसेज हायर कर सकते हैं। तो अभी हमने बेसिकली अपनी एक सर्विस की जो आपकी है फाइनेंसिंग वाली, वो तो अवेलेबल कर दी है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमारी हर हफ्ते जो है एप्लीकेशन वो तकरीबन डबल होती जा रही हैं। सो फर्स्ट वीक हमारी 2 थी, नेक्स्ट वीक हमारी 4, अब इसी तरह 7, 8, 9 तकरीबन एवरी वीक पीपल आर नाउ स्टार्टेड टू यूज दैट। उसका फ़ायदा ये है कि इसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट सर्विस हमने ऐड की है, दैट इज़ नेट मीटरिंग पेपरवर्क फॉलोअप। नेट मीटरिंग पेपरवर्क फॉलोअप का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, वो डिफरेंट टेरिटरीज में ऑपरेट करती हैं और आपको पता है कि नेट मीटरिंग पेपरवर्क सिर्फ सबमिट करना ही आ, नहीं होता, बल्कि उसकी कई दफ़ा फॉलोअप रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ पे किसी आदमी को जाके पूरी फाइल का फॉलोअप भी करना पड़ता है और उसके साथ साथ उसकी आपको पता है कुछ मीटर की पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, कुछ और मामलात भी तय करने पड़ते हैं विद द यूटिलिटी। तो इसमें एक हमारे दोस्त हैं जैती साहब, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट अ फ्यू अदर कंपनीज। तो उनसे हमने कहा कि आप इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें। तो उसके ऊपर हमारी एक एग्रीमेंट हुई है कि ही विल बी ऑफरिंग इट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। अब हमारा उसमें सेटअप जो है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का है। अगर आपको लगता है कि कोई और कंपनीज हैं जो डिफरेंट सिटीज में या इसी सिटी में या कहीं और पे ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं, तो उनको भी हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड कर देंगे और आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा शुरू करें और आप अपनी सारी की सारी सर्विसेज यहीं से मैनेज करें। तो अभी लेट्स से अगर आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं जो कि आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी मैनेजमेंट चाहिए। आपको देखना पड़ता है कि एप्लीकेशन किस स्टेज में पहुंची है और उसके ऊपर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बिफोर आई गो टू फर्दर, आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। तो लेट मी एक्चुअली टेक एंड शो यू कि ये चीज़ें किस तरह से चलती हैं और फिर बेसिकली हम इसी तरह फर्दर सर्विसेज ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये सर्विसेज हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये सर्विसेज थर्ड पार्टी ऑपरेटर हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस वक्त एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिस प्लेटफॉर्म की बेसिस के ऊपर ये सर्विसेज आप लोग इंगेज कर सकते हैं। तो आपकी डायरेक्ट डीलिंग जैदी साहब के साथ ही होगी, अमार साहब के साथ। तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपना साइन करेंगे, अपने रेट्स तय करेंगे और जो भी पेमेंट होगी वो आप उन्हीं को डायरेक्टली करेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद ये होगा कि आप एक टच दबाएंगे
तो एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स एजी साहब तक पहुंच जाएंगी। जो उनकी कंपनी है एजाइल नेट मीटरिंग, तो एजाइल नेट मीटरिंग के पास ना सिर्फ वो सारी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो पेपर वर्क अपलोड भी कर सकते हैं, उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स भी देख सकते हैं, लेकिन अप्लाई का बटन आपके पास ही होगा। ठीक है, तो वो हमने कंट्रोल इस तरह से रखा है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द फाइनल अप्रूवर ऑफ दैट पेपर वर्क। ठीक है, ओनरशिप आप लोगों की है, उनका रोल असिस्टेंस का है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको रोल अपना ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है कल को हाँ, अगर आप लोगों की तरफ से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, आप कहते हैं नहीं वो ही अप्लाई का बटन भी उनके पास आ जाए, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में ये चेंज कर सकते हैं कि उनके पास भी ये कैपेबिलिटीज आ जाएं। लेकिन इस वक्त हमने आपके पास ये प्रोवाइड की हुई है, तो यू गाइस कैन डिसाइड अबाउट लेटर ऑन। और अब जैसे हमें गाइड करेंगे हम उसी हिसाब से ही ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। इस वक्त वो सिर्फ वही एप्लीकेशन देख सकेंगे जो आपने उनको असाइन किए हैं। ठीक है जी, तो लेट मी नाउ स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड स्टार्ट शोइंग यू। अभी थोड़ी देर के बाद अमार साहब आ भी जाएंगे और उनके साथ आप लोग डायरेक्टली भी अपने सारे क्वेश्चंस और चीज़ें जो भी आपके हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। राइट जी, तो लेट मी गेट स्टार्टेड हेयर। ठीक है जी, ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग इट। ओके जी, अब ये आप लोगों का पोर्टल है जिसमें आप सारी अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से आप चले गए क्लाइंट 16 के ऊपर, राइट। अच्छा, इधर आपने बैंक का लोन अप्लाई किया था, बैंक के लोन का जो भी स्टेटस है वो आपको नजर आ रहा होगा कि जी एक्नॉलेज हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सबमिटेड टू एसटीओ, जो भी उसके स्टेप्स हैं वो सारे आ गए। ये तो बैंक की साइड पे आ गए। इसी तरह से ही आप एजाइल नेट मीटिंग के ऊपर जाएंगे और जाके कहेंगे मैं इसे हायर करना चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है जी आप हायर कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने हायर किया, अब एजाइल की तरफ आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर हो गई है। तो एजाइल के जितने भी स्टेप्स हैं, सबसे पहले वो आपको अपना भेजेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर आप एग्री करेंगे जो भी प्राइसिंग है, उसके साथ फिर आपके बाकी सारे स्टेप्स शुरू हो जाएंगे कि किस स्टेज पे ये सारी की सारी एप्लीकेशन पहुंची है। अभी जो है इसमें डिफरेंट स्टेप्स ये सेटअप करेंगे कि जी अभी एप्लीकेशन की मतलब लेट्स से 8-9 स्टेप्स हैं या 10 स्टेप्स हैं जितने भी हैं, और आपको उनका स्टेटस वन बाय वन सारा नजर आ रहा होगा। तो अभी जिस तरह से ये यू बैंक का है, द मोमेंट वो इस एप्लीकेशन को एक्नॉलेज करेंगे, आपके पास इसका पूरे का पूरा स्टेटस आना शुरू हो। इसी तरह फिर बिलिंग का स्टेटस भी आएगा कि उन्होंने उसकी इनवॉइस क्रिएट कर दी है, इनिशियल पेमेंट रिसीव हो गई या फाइनल पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई। इसी तरह से ही मोस्ट लाइकली ये इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऐड करेंगे, जिसमें आपकी एक स्टेज आ जाएगी कि जी मैंने अपना मीटर जो है उसकी पेमेंट की है या नहीं की। तो वो सारी चीजें यहीं पे ही आ जाएंगी। तो ही विल मैनेज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स फॉर यू। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसी तरह से ही अच्छा, अम्मार साहब जो एजाइल वाले हैं उनके पास फिर ये एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी आ जाएगी और उस पर उसका पूरा स्टेटस आना शुरू हो जाएगा कि जी एप्लीकेशन कहाँ पे, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो सारे उनको आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ही हम एक और चीज भी ऐड कर रहे हैं। अभी तो ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको बारी बारी खोल के देखना पड़ता है कि इसका क्या स्टेटस है। तो जस्ट गिव अस अ वीक जिसमें ये सारे के सारे आपके सामने ऐसे टेबल आना शुरू हो जाएंगे। तो आप बेसिकली ना सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, बल्कि आप अपने बैंक लोन का स्टेटस, अपनी एजाइल नेट मीटिंग का स्टेटस, आप बाकी और जो हम सर्विसेज इसमें ऐड करते जाएंगे उसका स्टेटस भी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रक्चर्स बना के देते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपकी छतों के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, जाते हैं आप उनको प्लान अपना दें, दे विल मेक द स्ट्रक्चर एंड टेल यू। आई थिंक एटीएस है, दे आर अ गुड कंपनी जो काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। तो वी कैन आल्सो प्रोवाइड दीज एज एडिशनल सर्विसेज, जिसमें आप डिफरेंट और कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए काम आसान हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिए, जब तक आप किसी को हायर नहीं करते उसको आपके प्रोजेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है जी,
तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके ही सिस्टम में रहेगी अनलेस यू हायर समबडी। वंस यू हायर देम देन दे हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन। उसकी वजह ये है कि उस इंसान ने इस प्रोजेक्ट पे काम तो करना है, तो बेसिकली उस हिसाब से फिर आप हायर कर सकते हैं। तो विद दिस लेट मी चेक विद द टीम, अगर अमार साहब हैं तो ही कैन बी द प्रेजेंटर एंड गिव यू गाइस एन ओवरव्यू। जी, अच्छा अभी तक अमार साहब थोड़ा सा स्टक थे कहीं पे, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट टेकिंग सम क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और उस वक्त तक हम उसको केटर करने की कोशिश करते हैं। जी, जिस जिसने हैंड रेज किया हुआ है उनको हम क्वेश्चंस के लिए ओपन कर देते हैं फ्लोर को। कैन यू अलाउ दैट प्लीज? ओके जी, आप लोग अपना माइक बारी बारी ऑन करके क्वेश्चंस वगैरह पूछना शुरू कर दीजिए। ओके, ऑलराइट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी जो आप लोगों का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये पूरे का पूरा इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको पता होगा कि कितने स्टेप्स हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बिलिंग में। फिर इसी तरह से ही जो आपका एजाइल नेट मीटिंग है ये भी जब आप हायर करेंगे जिन प्रोजेक्ट के लिए, उसका ओवरव्यू आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट हम एक पूरे का पूरा नया टैब बना रहे हैं जिसमें दो मजीद सर्विसेज हम ऐड कर रहे हैं। एक तो ये है कि आपको ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स बल्कि आपके बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स जिसमें आप इन्वॉल्व हैं वो सारे भी एक ही जगह पे नजर आ जाएंगे। तो आपको बेसिकली एक प्रोजेक्ट में बारी बारी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इधर उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको सबका स्टेटस इकट्ठा नजर आ जाएगा। हमने इसमें एक और चीज़ भी ऐड की है विच इज असाइन लीड्स। असाइन लीड्स के अंदर पहले क्या था कि एक सेल्स रैप सिर्फ असाइंड होता था एक प्रोजेक्ट में। अब हम बेसिकली इसको पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव कर दिया। तो बेसिकली आपके मल्टीपल लोग भी एक ही प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेल्स रैप रमजान है बट यू वांट टू गिव एक्सेस टू योर अदर टीम मेंबर्स, तो आप मजीद इसमें लोगों को ऐड कर देंगे। तो लेट्स से हर प्रोजेक्ट पे आप अपनी टीम डिफाइन करेंगे, तो यू कैन हैव 3-4 पीपल दैट विल बी डिफाइंड एट द टीम। तो जो भी आपके टीम मेंबर होंगे उन सबके पास एक्सेस आ जाएगा इन प्रोजेक्ट्स का। अच्छा, टीम मेंबर के पास एक्सेस तो आ जाएगा, लेकिन क्या है कि जब तक वो इस प्रोजेक्ट को फेवरेट के तौर पे मार्क नहीं करेंगे तब तक उन्हें उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसका स्टेटस नहीं नजर आएगा। वजह यह है कि लेट्स से एक आदमी है उसके पास 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा क्लटर हो गया, ही कैन नॉट फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स ही वांट्स टू फोकस ऑन। तो उसे सबसे पहले फेवरेट के तौर पे मार्क करना है कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टैब में उसको ये प्रोजेक्ट नजर आना शुरू होगा। तो अभी तक ये सिर्फ सेल्स रेप्स के लिए था, लेकिन अब आप अपनी पूरी की पूरी टीम को इसी के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाय दिस वीक हम इसमें ये चीज़ भी ऐड कर देंगे और आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस सिस्टम में ऐड हो जाएगी। तो विद दिस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लीजिए, हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट करें एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चन यू हैव।
जी आप प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम इंजीनियर जाफ़र गयूम है, जेडी एविएशन रावलपिंडी से। अच्छा, क्वेश्चन मेरा क्या ये हाल था है? कि जी अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक है। जी अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि हम अगर इनको हायर करते हैं तो ये जो आगे की प्रोसीडिंग है, लाइक सब डिवीज़न में फ़ाइल सबमिट करना और उसके आगे की प्रोसीडिंग्स, वो ये करेंगे, साथ हम इनसे एक एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जो फ़ाइल बनाना और वो सारा वो हमारी हम खुद उनको बना के देंगे या वो भी यही लोग हैंडल करेंगे? जी अभी तो ये सबके सारे का सारा टर्न की हैंडल कर रहे हैं। फाइल बनाने से लेके सिग्नेचर लेने से लेके सबमिशन एंड एवरीथिंग इज डूइंग। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इनसे जब खुद डील करेंगे तो मे बी अगर आप कॉस्ट सेव करना चाहते हैं या समथिंग, तो सम पार्ट यू कैन डू, सम पार्ट दे कैन डू, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। सो दिस विल बी ए रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड देम। तो आप डायरेक्टली उनसे नेगोशिएट कर लें, जो आपको बेस्ट लगता है वो उधर से आप यूज़ कर लें इनके सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू। ही शुड बी हेयर। वो असल में उनको थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है टेक्निकल लॉग इन करने में, तो वजाहत उनकी हेल्प कर रहे हैं। ही शुड बी हेयर टू डू इट। वो अपना ईमेल एड्रेस और हर चीज़ आपके साथ शेयर कर लेंगे, और फ़ोन नंबर भी, तो यू कैन स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग हिम एंड स्टार्ट वर्किंग विद हिम डायरेक्टली।
ओके जी, ऑलराइट जेंटलमैन। अच्छा, अभी बेसिकली अमार साहब को थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, नॉट बीन एबल टू ज्वाइन। आप लोगों के फर्दर क्वेश्चन हैं तो वी कैन हेल्प दैट, वरना मेरे पास एक और आप लोगों के लिए अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले वो पूछ लें, एंड वी विल वेट फॉर हिम टू साइन अप इन द मीन टाइम। हैंड रेज कर दीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो हम इससे फिर आगे मूव करते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट मी जस्ट आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन। आप में से कितने लोग हैं जो कि इस सर्विस को यूज करना चाहेंगे या अपने जो करंट ऑपरेशन है उसको ऑगमेंट करना चाहेंगे थ्रू दिस प्रोसेस? हैंड रेज कर दीजिए ताकि हमें कुछ तो आइडिया हो कि कितने लोग हैं जो कि इस पे इंटरेस्टेड होंगे टू यूज इट। एक्सलेंट, एक्सलेंट, थैंक यू। चलें जी, होपफुली अगर आपके पास मजीद कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि नेट मीटरिंग की सर्विसेज हो गई या डेवलपमेंट की सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट की सर्विसेज, तो हमें बता दीजिए, हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद लोगों को भी इसमें ऐड करते जाएंगे। बिकॉज दिस इज मार्केट प्लेसेस का मकसद ये है कि आप लोग एक ही जगह पे आके अपनी सारी की सारी इंटरेक्शन करते हैं और आपका काम आसान से आसान तर होता जाए। हमारी इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसी के ऊपर ही आपको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड हो जाए, और ना सिर्फ इक्विपमेंट प्रोवाइड हो बल्कि उसकी सीरियल नंबर ट्रैकिंग भी हो जाए, ताकि आपको और आपके कस्टमर्स दोनों को एक कॉन्फिडेंस हो कि जो भी उन्होंने इक्विपमेंट डिप्लॉय किया है या ख़रीदा है वो पूरी तरह से ट्रैक्ड है एंड इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी हम विद इन अ मंथ एंड हाफ आप तक ले आएंगे। सो लेट मी जस्ट गो ओवर एंड टेल यू समथिंग न्यू दैट आई विल बी एडिंग, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड फीचर है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा केवियट भी है। ओके जी, हम आ जाते हैं वापस इसी प्लेटफॉर्म पे। तो एक सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्टेड फीचर आप लोगों से है वो ये है कि हमें सारे के सारे जो नेट मीटरिंग प्रोसेसेस हैं उन सब का एक ही जगह के ऊपर स्टेटस आना चाहिए। तो स्टार्टिंग मंडे हम वो स्टेटस अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टैब आ रहा है जिसमें नेट मीटिंग स्टेटस होगा, तो उसमें एज ए कॉलम वाइज आपको पता होगा कि कौन सी एप्लीकेशन कितने दिनों से किस स्टेज में स्टक है। अच्छा, ये सिर्फ वो एप्लीकेशन आएंगी जो आपने स्टार की होंगी इस पूरे मैटर में। अच्छा, इसके साथ लेकिन एक थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि हमने ये एज ए प्रीमियम फीचर रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रीमियम फीचर का मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू बी पेड फीचर। उसमें से आप लोगों को दो तरीके हैं। एक तो यह है कि aedb.stepsolar.aedb.org पे आप जाए तो आपको ये फीचर नहीं नजर आएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टेप रोबोटिक्स की वेबसाइट से आएंगे। तो दिस इज अ स्पेशल फीचर जो कि हम अपनी प्राइवेट साइट से ऑफर कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम aedb। इसकी आपको कॉस्ट अभी हमने फाइनल नहीं की, लेकिन इसको हमने एक तरह से फ्री भी रखा हुआ है। फ्री ऐसे रखा हुआ है कि आप जैसे ही अपने सिस्टम्स को फाइनेंस करना शुरू करेंगे तो हम आपको एक क्रेडिट देंगे टुवर्ड्स द यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप दो प्रोजेक्ट्स फॉर द फर्स्ट 3 मंथ या फिर 3 प्रोजेक्ट्स पर मंथ आप फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं लोन के ऊपर, तो फिर ये आपको 1 महीना फ्री मिलेगा फॉर एवरी 3 प्रोजेक्ट्स दैट यू गेट फाइनेंस थ्रू योर लोन प्रोग्राम। तो वजाहत जो है वो आप लोगों की सबकी हेल्प कर रहे हैं टू गेट एनलिस्टेड विद द बैंक्स। कल आप लोगों का एक मजीद वेबिनार है जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी एनलिस्ट हुए हैं विद डिफरेंट बैंक्स, उनका साथ आपका वेबिनार है कल इसी टाइम के ऊपर। तो उनका भी आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपके साथ साथ बैंक वाले भी मौजूद होंगे आपकी क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए, और उसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर आपने इस फीचर को, नेट मीटिंग को फ्री अवेल करना है, तो इट इज़ बेस्ट कि आप लोग रजिस्टर हो जाए विद द बैंक एंड स्टार्ट गेटिंग बैंक फाइनेंसिंग टू योर क्लाइंट्स। जैसे अगर आप पर मंथ 3 क्लाइंट्स
कराएंगे तो उसी हिसाब से आपके लिए वो फीचर फ्री हो जाएगा। अगर लेट्स से आप 2 कराते हैं तो उसमें आपको थोड़े से प्राइसेस पड़ जाएंगे। अगर आप और ऐसा नहीं है कि हर महीने आपने 3 कराने हैं। अगर लेट्स से आपने 30 क्लाइंट्स आपके हो गए तो पूरा साल तकरीबन आपका फ्री हो गया, तो वो एक तरह से क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट की तरफ और उसी में से ये फीचर की कॉस्ट भी डिडक्ट होती रहेगी। तो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस विल बी यूजिंग। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा कंपाइल्ड प्रोजेक्ट है वो भी फ्री हो जाएगा विद द सेम फीचर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए हम अवेल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्लीज? जी जी, उमर साहब आपका क्वेश्चन है इसमें, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसे वालेकुम मैंने रेज अस्सलाम। हैंड किया था उस हवाले से कि सर्विसेज को अवेल करना चाह रहा था मैं। मुझे जी एक्चुअली मैं लेट मैंने साइन इन किया, इसलिए मुझे जो आपने पीछे डिस्कशंस किए हैं वो मुझे पता नहीं चल सकी। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे बता दें कि करंटली अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसमें कुछ जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो मैं उसके बारे से बता दूं कि जी प्लीज। इसमें जो इन्वर्टर्स हैं और जो सोलर पैनल्स आप लोगों ने ऐड किए हुए हैं वो तो ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुके हैं। तो इसमें जो नए इस बार मार्केट में जो ट्रेंड है, जो अवेलेबल है सोलर पैनल्स या इन्वर्टर्स, तो उनकी एडिशंस आप कब तक करेंगे या वो किस तरह ऐड की जा सकती हैं? हम अब इसको क्या कस्टमाइजेबल बनाया जा सकता है? इसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं हम चीज़ें? जी अच्छा, ये हमारा डेटाबेस शुड बी अप टू डेट और हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ग्रुप है। मैं उस ग्रुप का लिंक दोबारा इधर से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उसी ग्रुप के थ्रू ही ये सारा काम कर लें। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर आप जाएंगे और जाके अपना लिंक डाल देंगे या अपने जो भी आपका वो है सोलर पैनल या इन्वर्टर, उसके स्पेक शीट्स अपलोड करेंगे और वजाहत शुड अपडेट इट विद इन 24 आवर्स। ठीक है जी, तो ये अगर नहीं होता तो देन यू शुड रेज इट, हम इसको फौरन कर देंगे अपडेट। आप सोलर नेट मीटरिंग के ग्रुप पे अपडेटेड हैं इस वक्त? जी जी जी, मैं ऐड हुआ हूँ उस पर। चलें बस सही है, तो उसके अंदर आप अपने स्पेक शीट डालिए और बता दीजिए। सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी वो होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रॉपर इक्विपमेंट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स मीट ही नहीं करता और वो हम ऐड कर दें। वी कैन नॉट डू दैट, वील हैव टू ऐड ओनली द वंस जिनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी। ओके ओके, मतलब कि टॉप टियर ब्रांड्स ही हम इसमें, नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा होता है उसमें टॉप टियर ब्रांड्स ही होते हैं और वो ऑलमोस्ट कंप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ों को सारे। जी, एज लॉन्ग एज वो ओके कंप्लाई कर रहे हैं हम उसको जरूर ऐड करेंगे। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इनका क्वेश्चन था, इफ यू गाइस वांट मैं दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ फॉर दोस्त दैट जॉइंट लेट, कि हम लोग किस किस तरह से सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, सो लेट मी टेक यू बैक। एजाइल नेट मीटरिंग थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है। ठीक है जी, स्टेप रोबोटिक्स का एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह से बैंक है, बैंक को आप एक लोन एप्लीकेशन देते हैं, बैंक उसे अप्रूव करे ना करे वो उसकी स्वाबदीद है, वो किस तरह से क्लाइंट के साथ डील करता है वो उसकी अप टू डेट है। हमारा मकसद ये है कि हमने आपकी एप्लीकेशन बहुत एफिशिएंटली बैंक तक पहुंचा दी और बैंक का जो भी स्टेटस अपडेट है वो आप तक ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया। तो हमारा मकसद एक प्लेटफॉर्म का है। इसी तरह से ही हमने एजाइल नेट मीटरिंग एक कंपनी है जो कि आईएसको, लेस्को और डिफरेंट और डिस्कोस के अंदर नेट मीटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास काफ़ी स्टाफ है जो कि डिफरेंट यूटिलिटीज़ में डिफरेंट लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरफेस कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी एफिशिएंटली एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाते हैं, फॉलो अप करवाते हैं एंड दे गेट द होल जॉब डन। तो वही काम जो है यहाँ पे आप उनकी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। अगर अभी भी कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सर्विसेज इनसे ले रहे हैं,
लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो एप्लीकेशन दे के उसके बाद उन्हें हर वक्त फॉलो अप करना पड़ता है कि एप्लीकेशन किस स्टेज पे पहुंची है, उसका पेपर वर्क कहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर कई लोग अपना लॉगिन पासवर्ड दे रहे होते हैं ताकि इनको स्टेटस पता लग जाए। इस पोर्टल के थ्रू अब वो सारे के सारे मसले हमने हल कर दिए हैं। तो द मोमेंट आप एजाइल वालों को हायर करेंगे, एजाइल के पास इमीडिएटली एप्लीकेशन चली गई, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे। उनका और आपका पेमेंट का मैटर है, वो आप उनके साथ खुद नेगोशिएट कर लीजिए एंड दे विल फॉलो इट अप एंड दे विल गेट इट डन। तो वो इनवॉइसिंग बीसी के ऊपर ही करेंगे सारा काम। तो हमारा मकसद जो है वो सिर्फ दो पार्टीज को मिलाने का है। और उसके साथ साथ आपको इसका पूरा स्टेटस अपडेट भी आ रहा होगा। अभी ये जैसे यू बैंक के अंदर आप जाते हैं तो आपको पता लग गया कि ये किस स्टेज के ऊपर एप्लीकेशन है। इसी तरह से ही आपके पास भी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ही आ रहा होगा। तो आप उसकी बिलिंग भी देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि किस स्टेज के ऊपर ये एप्लीकेशन अभी पहुंची है। तो इस तरह से हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन है। कल को अगर आप क्लाइंट को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लाइंट को भी ऐड कर सकेंगे। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस हमने आपके लिए अवेल किया है। एजाइल इज जस्ट वन ऑफ द प्रोवाइडर्स, इसके साथ साथ मजीद प्रोवाइडर्स भी आ सकते हैं। वी आर ए मार्केट प्लेस, हम किसी को प्रेफर नहीं करते, किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। एज लॉन्ग एज के वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी कंप्लेंट्स नहीं आ रही, दे कैन वर्क एंड कम हियर। अगर आपको मज़ीद कोई ऐसी कंपनीज लगती हैं जो कि इसमें मज़ीद हेल्प कर सकती हैं तो हम उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं, अगर आप किसी और को भी जानते हैं। इसी तरह से अभी हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर, घरों पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड इंस्टॉल करने वाली कंपनीज हैं, उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि एक ही जगह से आप अपने सारे के सारे मैटर्स रिजॉल्व कर सकें, आपको हर तरफ अलहदा से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना करनी पड़े। तो ये इसका टोटल मकसद है। आप लोगों की डायरेक्ट डीलिंग ही होगी विद अमार साहब और उसी से ही आप डील करेंगे। सो दिस इज जस्ट 5 मिनट ओवरव्यू। इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन है तो वी कैन टेक इट, वरना मैं फिर ये करता हूँ कि आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई है विद द साइन अप। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आप लोगों को इसमें फिर कनेक्ट करा दूंगा विद एक्यूटेक, सॉरी अमार साहब के साथ, और वहां से फिर आप ये सारा करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, एजाइल नेट मीटिंग वालों के साथ। सर इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो जी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होंगे ये किस नेचर की होंगी, मतलब इसमें नेट मीटरिंग में अब अगर कमर्शियली साइड पे देखा जाए तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लाइसेंसेस भी होते हैं, इसके अलावा शॉर्ट सर्किट स्टडीज भी होती हैं, तो क्या ये चीजें भी ये कवर कर रहे होंगे उसमें? जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ही इज कवरिंग ऑल ऑफ द फुल स्पेक्ट्रम 0 to 100। लेकिन उसमें ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी इनसे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपकी इन हाउस टीम है तो आप उसी हिसाब से इनसे 1 to 1 पे सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट करेंगे। ठीक है जी, तो वी आर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, यस ही विल बी प्रोवाइडिंग इट। ओके ओके सर, ओके। तो बेसिकली आप प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे और उसकी बेसिस पे मेरा ख्याल है वो आपको कोड प्रोवाइड करेंगे, उस कोड पे आप एग्री करेंगे तो देन द सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड। सर इसमें अजाइल टीम के कोई मेंबर अभी इस वक्त ऑनलाइन नहीं है जो मतलब इस पे ज्यादा डिटेल में कोई डिस्कशन कर सके? आई रियली विश, क्योंकि वो मेरा ख्याल है पिछले कुछ 40 मिनट से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो बेसिकली आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ही काइंड ऑफ स्टक, उनका कोई कंप्यूटर का मसला चल रहा है। तो इट वुड हैव बीन रियली नाइस अगर वो हो जाता। व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक सेकंड मीटिंग उनके साथ रख लेंगे, और वैसे भी आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उनसे और उनकी आपसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सर। ठीक है जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मज़ीद सर्विसेज इसमें चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिए और प्रोवाइडर का नाम भी बता दीजिए ताकि हम उनको भी फर्दर सर्विसेज भी ऐड कर सकें। तो आप लोगों का क्या इसमें इम्प्रेशन है? डू यू थिंक कि हम मज़ीद सर्विसेज ऐड कर सकते हैं इसमें? सर इसमें जो मेरे ख्याल से जो दो तीन सर्विसेज हैं इम्पोर्टेंट, एक तो ये है कि आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं इसमें जो शॉर्ट सर्किट स्टडीज कर रहे हो,
ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स हैं आप उनका कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं कि इस रीजन में फलान इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है जो इस तरह की सर्विसेज दे रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आप उसमें डाटा डाल सकते हैं। जो मतलब मैंने फील किया है कि हमें प्रॉब्लम फेस होती है कि जी इस रीजन में कौन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है जिसे हमें जाके बातचीत करनी है या ये कुछ करना है। ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और शॉर्ट स्टडी के लिए कंसल्टेंट रेलिवेंट एरियाज के या जो इसके अलावा लेस्कोज और जो डिस्कोज हैं इनके जो एक्सियंस वगैरह हैं जो पर्टिकुलर रीजन्स के हैं उनका एक डाटा आप इसमें अपलोड कर दें, ताकि अगर हमने एक पर्टिकुलर रीजन में कोई इंस्टॉलेशन किया तो हमें पता हो कि उस रीजन में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कौन सा है और हमें कौन से ऑफिस में जाके जो है ना ये प्रोसेसिंग या ये चीज़ें करवानी है। ठीक है। ठीक है, ये हम डेफिनेटली इसके ऊपर मैं देखता हूँ, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि हम यूटिलिटी साइट के ऊपर एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं इनका, तो उसका एक्सेस आप लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एनी अदर सजेशन? स्ट्रक्चर जो लगाते हैं छतों के ऊपर उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक वी शुड ऐड देम? सर वैसे मेरे लिहाज से तो कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली जो यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन वाले सप्लायर हैं वे जो भी हैं उनके पास ऑलरेडी ये डाटा होता है कि हमने किसे जो है ना सोलर इंस्टॉल करवाना है या स्ट्रक्चरल वाले कौन कौन से हैं। तो मार्केट में ऐसी ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है तो अवेलेबल होंगी। ज़्यादा इशू आता है रीजन में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स वगैरह का, या फिर जो है डिस्कोज ऑफिस कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं जहाँ जाके फाइल प्रोसेस करवानी है ये वो डाटा आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पास होना चाहिए कि पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से डिस्कोज में कहाँ कहाँ पे एक एक्सियन या लेस्को के या फेस्को के जो है ना सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओज वगैरह बैठे हुए हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ें प्रोसेस करवानी है। मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है। अच्छा, इस चीज की कोई वैल्यू है आपके पास कि लेट्स से आपके पास 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एक ही वक्त में अंडर एग्जीक्यूशन है, तो हर वक्त आपको देखना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर लग चुका है, किसके ऊपर अब पैनल पहुंच गए हैं, किसके ऊपर इन्वर्टर की कमीशनिंग होनी है, मतलब पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो ओवरहेड है। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड कि वो हर चीज़ आपको ऑनलाइन ही नज़र आ जाए? तो स्ट्रक्चर वाला है या जो कमीशनिंग करने वाला है या जो पैनल भेजने वाला है, वो डायरेक्टली सिस्टम पे ही आपको अपडेट दे रहा हो कि यहाँ तक मामलात पहुंच चुके हैं। इज दैट ऑफ एनी वैल्यू टू यू कि आप एक ही जगह पे सब कुछ अपने स्टेटस देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स का? सर इसमें मेरा तो जो अपनी वर्किंग है वो ये है कि देखिए जो लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जिसमें आप जिसको कह सकते हैं 100 किलोवाट से अबव हो जाएंगे, उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक काफ़ी एक्सटेंसिव जो है ना एक फिनोमेना है। मतलब आप उसको कह सकते हैं ये कोई इजी टास्क नहीं है कि उसको हम उस तरह मैनेज कर सकें एक ऑनलाइन पोर्टल बेस पे। हाँ जो आपके रेजिडेंशियल के हैं उसके लिए ये एक एडिटिव आप कह सकते हैं एडवांटेज है उनके लिए कि वहाँ पे एक जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल आ रहा है और आपको ये चीज़ें अपडेट हो रही हो टाइमली, तो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा उनके लिए। ठीक है, चले सही है। आई थिंक थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं फिर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा उमार साहब की भी, और आप लोग जो हैं वो फिर उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन शुरू कर दीजिए, सो वी कैन मैनेज एवरीथिंग ऑनलाइन। ठीक है जी। डोंट फॉरगेट, कल आप लोगों का एक और वेबिनार है जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज जिन्होंने एनलिस्ट किया है विद नेट मीटरिंग, दे विल बी अवेलेबल। तो उसी के ऊपर ही आप लोग उनसे फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द बैंक पीपल आर आल्सो गोइंग टू बी देयर टू आंसर एनी क्वेश्चन। आई कैन टेल यू कि लोग इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना शुरू हो गए हैं
और कल को अगर आपको नेट मीटरिंग स्टेटस चाहिए तो यू वुड नीड टू स्टार्ट सेलिंग ऑन द लोन्स एज वेल, वरना वो फिर आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा टाइट होता जाएगा। ऑलराइट जी, थैंक यू। थैंक यू जी।